Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today I'm going to discuss about a topic of class 12th English, the third level. This video contains a line-to-line summary of a story, the third level, from a book Vistas. And we will discuss in Hindi so that you can better understand and able to answer in a better way. So let's start this chapter, the third level. Just take out your books first, write down the meanings, okay? Let's begin this chapter first, the third level. जैक फिने. ये कहानी जो है ना, एक ऐसी कहानी है कि हम सोच नहीं सकते. कभी कभी ऐसा होता है कि वो पीपल किसी चीज़ को फील करता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से और वो उसे रियल लाइफ में महसूस करना शुरू कर देता है. कुछ यही कहानी है द थर्ड लेवल. चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन. आप अपनी बुक से मैच करते आना. The president of the New York Central and the New York Haven and the Hartford Railroads were swear on a stack of timetables that there are only two. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं ना, ये न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, ये कह रहे हैं कि हम जो हैं स्वेर कसम खा सकते हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. जो हमारा टाइम टेबल का स्टैक रखा हुआ है ना, पूरा मतलब पूरा जो समूह रखा हुआ है उसका पूरा ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज का एक ग्रुप, पाइल, गट्ठर बना देना. हम उसके ऊपर हाथ रखकर ये कसम खा के कह सकते हैं कि केवल दो ही लेवल हैं. अब ये लेवल क्या चीज है, अभी देखना इंटरेस्टिंग चीज आएगी इस कहानी में. ये जो है कह रहे हैं कसम खाकर कि दो ही लेवल हैं. बट आई से, तो यहां पर जो आई है, जो नरेटर है, वो कहता है कि मैं कहता हूं दैट देयर आर थ्री, कि यहां पर थ्री लेवल्स हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ना, मैं वहां के थर्ड लेवल पर गया भी हूं. अब समझना क्या था ये. यहां पर जैसे आपने देखा हो मेट्रोज वगैरह में क्या होता है कि एक यहां से ट्रेन जा रही है, ऊपर से जाती है, तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल. तो इसी तरीके से यहां पर जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं, केवल दो ही लेवल है वहां पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर. लेकिन जो नरेटर है वो क्या कह रहा है, नहीं, मैंने तीन देखे हैं, तीन. और सब कहते हैं कि दो. आखिर तीसरा है क्या? यही इस कहानी की थोड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है. जरा ध्यान से समझना और बने रहना मेरे साथ इस चीज को समझने के लिए. आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. वो कहते हैं हाँ, हालांकि इसके लिए मैंने कदम ही उठाया है. मैंने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात करी है. I told him about the third level at the Grand Central Station. और मैंने अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बताया है, वही साइकियाट्रिस्ट को, कि थर्ड लेवल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का. एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा आंख खोलकर देखने वाला सपना है एक. मतलब उसका भ्रम है ये. He said I was unhappy. उसने मुझसे कहा था
कि तुम्हारे लिए इसलिए हुआ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम खुश नहीं हो, तुम दुखी हो. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. और इसी वजह से मेरी वाइफ भी थोड़ी परेशान थी. बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही meant द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. फिर उसने कहा कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ है. यहाँ पे फियर है, वॉर है, यहाँ पे चिंताएं हैं, वरी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. और भी कई सारी चीज़ें सब यहाँ पर मौजूद हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में. एंड डेट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और नरेटर से कह रहा है उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और तुम जो हो इन सब चीज़ों से भागना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें ये सब फील हुआ. वेल, हु डज नॉट. और सच बात है कि इन सब परेशानियों से कौन नहीं भागना चाहता. एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप. मुझे पता है कि हर कोई इन परेशानियों से निकलना चाहता है. बट दे डोंट वेंडर डाउन इन एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन वो सारे लोग कभी भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं गए हैं. तो आखिर मैं कैसे चला गया? बट डेट द रीजन ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे यही रीजन बताया था कि तुम परेशान हो और इसी वजह से तुम ज्यादा सोचने लग गए हो. और मेरे सारे फ्रेंड भी इस बात से एग्री कर गए कि हाँ, ये सही कह रहे हैं. ऐसा होता है कि हम जब ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो उसी चीज को हम रियलिटी में फील करना भी शुरू कर देते हैं. एवरीथिंग पॉइंट टू इट. उन्होंने कहा हर चीज पॉइंट टू पॉइंट बताई गई है. दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल डेट्स अ टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. हालांकि मैं भी स्टैम्प्स इकट्ठा करता था. स्टैम्प एक तरीके से पोस्टल स्टैम्प होती है. ये पोस्टल स्टैम्प आपने देखा होगा कि आपके जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं उनके साइड में लगी रहती है, 5 रुपए की, 10 रुपए की. आपने देखा भी होगा. आजकल तो लेटर्स के ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कभी देखना चाहो तो कोई पुराना एक पोस्ट ऑफिस से एनवलप लेके आना, उस पर लगी होगी. तो मैं भी स्टैम्प कलेक्ट करता था. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. वो कहता है मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था, हो सकता है कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे. मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी करते थे, लेकिन उस समय तो ये सारी परेशानियां थी ही नहीं. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हीज डेज. उनके जमाने में चीजें बहुत अच्छी थी, सब कुछ शांत था. फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. और जितना भी मैंने सुना है मैंने कलेक्शन करना शुरू कर दिया. मतलब वो ये कहना चाहता है कि मेरे फादर के टाइम पर कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ना वर्ल्ड वॉर्स थी, ना कुछ भी नहीं था, कोई भी परेशानी, लेकिन तब भी हमने स्टेम्प्स कलेक्ट करना शुरू किया था. इस लाइन में एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, रिफ्यूजी. इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर और एनी ऑफ द डिफिकल्टीज. तो यहां पर पोएट कहना चाहता है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूं, लेकिन वो उस क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कह रहे हो कि इस सब परेशानियों की वजह से मैं करता हूं, लेकिन मेरे फादर भी करते थे. वो क्यों करते थे? उन समय तो ऐसी परेशानी थी नहीं. तो कहता जो मैंने कर रखा है वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, जिसमें फर्स्ट डे कवर्स हैं, 4 प्रैक्टिकल एवर यूएस इश्यूज हैं, प्रेसिडेंट रॉबर्ट कलेक्टेड स्टैम्प है राजल वेल्ट का. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल. चलो ठीक है, मैं आपको कहानी बताता हूं कि थर्ड लेवल पर मैं कैसे पहुंचा ग्रांड सेंट्रल में. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस. एक रात की बात है कि मैं काफी देर तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. अब मैं जल्दी में था कि जल्द से जल्द मैं अपने घर पहुंचूं. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज फास्टर देन द बस. तो मैंने डिसाइड किया कि बस से ज्यादा तेज मुझे ये सबवे पहुंचा देगी, इसीलिए मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन चला गया. नाउ आई डोंट नो why this
शुड हैव हैपन टू मी। मेरे अब तक समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण सा इंसान हूं और मेरा नाम क्या है? चार्ली है। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। तो यहां पे कहा गया है कि मैं एक नॉर्मल सा गाय हूं और एक साधारण से कपड़े पहना हुआ हूं मैं। हालांकि जो सूट पहना हुआ वो थोड़ा स्मूथ है और लॉन्ग ड्यूरेबल है वो, और एक हेड पहना हुआ जिसपे काफी अच्छी सी एक बैंड भी लगी हुई है। हालांकि इट इज नॉट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन वंस, एक वेस्टर्न कल्चर है, एंड इन वेस्ट यू विल मोस्टली फाउंड द हेड्स विद अ बैंड राउंड इट। आई पास a dozen men who looked just like me। स्टेशन गया था तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिले, उनके पास से मैं निकल के गया। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और सच बता दूं, उस दिन मैं किसी से बच के नहीं भाग रहा था, मैं तो बस घर जाना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level। तो सबसे पहले मैं कहां से गया? Vanderbilt Avenue से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा and went down the steps to the first level। स्टेप से, सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं फर्स्ट लेवल पर गया सबसे पहले। Where you take trains like the 20th century। जैसे आज के जमाने में ट्रेन चलती हैं वैसी वहां पे ट्रेन चल रही थी। Then I walked down another flight to the second level। फिर मैं थोड़ा और बड़ा आगे और फिर मैं सेकंड लेवल पर गया। Where the सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम। और ये वो जगह थी जहां पे सब अर्बन ट्रेन जाती थी। Ducked into an arched doorway heading for the subway। एक आर्च्ड डोरवे आया, एक इस तरीके से आकार का डोरवे, मैं उसके अंदर से होकर कहां गया? सब अर्बन की तरफ गया, सबवे की तरफ गया। एंड गॉट लॉस्ट। और सही बताऊं मैं खो गया। स्टेशन बहुत बड़े होते हैं, दैट्स इजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। तो यहां पे नेट कहना चाहता है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गया हूं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कई बार मैं खो भी गया हूं। मुझे नई नई स्टेयर्स मिली है वहां पर, नए नए डोरवेज मिले हैं। Once I got into a tunnel about a mile long। और एक बार तो मैं एक टनल में घुस गया था जो 1 मील लंबी थी। And came out in a lobby of the Roosevelt Hotel। और मैं कहां निकल के आया? एक राजवाल्ट होटल की लॉबी में। Another time I came up in a office building। और दूसरी बार मैं कहां निकल गया? एक ऑफिस बिल्डिंग थी on 46 स्ट्रीट। मतलब पता ही नहीं चलता ये कितना लंबा स्टेशन हो चुका है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जो स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ग्रो होता ही चला जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। और हर बार नए नए कॉरिडोर्स आ रहे हैं, नए नए स्टेयर्स आ रहे हैं, जड़ों की तरह ये नीचे और फैलता चला जा रहा है। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city now। यहां पर एक बड़ी टनल भी हो सकती है जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता हो लोगों को, जो सिटी के अंदर से जा रही हो, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। और हो सकता है वो कहां तक जाती हो? टाइम स्क्वायर तक जाती हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और हो सकता है दूसरी भी जाती हो, कहीं सेंट्रल पार्क तक जाती हो। पता ही नहीं चलता कितना लंबा स्टेशन है ये, मतलब बहुत ज्यादा घना होता चला जा रहा है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल दो द ईयर ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और ये भी माना जाता है कि कई सालों से लोगों के लिए एक एग्जिट भी बना हुआ है, यहां से निकलने के लिए जगह है एक। मे बी देयर्स हाउ द टनल आई गॉट इन। और हो सकता है कि इसी वजह से मैं भी एक टनल में चला गया था।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। और सिर्फ बताऊं, मैंने इस आइडिया के बारे में कभी भी अपने फ्रेंड को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन द बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। और आज जिस कॉरिडोर में मैं था वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ था, थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था। एंड आई थॉट डेट वॉज रॉन्ग। मैंने सोचा शायद ये गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। और पता है, उस रास्ते पर मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, बस अपने ही पैरों के निशान थे, क्योंकि कोई था ही नहीं उस कॉरिडोर में, उस टनल में। इसमें लिख रहा है ना, एंड आई डिड नॉट पास ए सोल। और मैं एक भी पर्सन के पास से निकल के नहीं गया। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ hollow roar ahead that man means open space and people's talking। और तभी मुझे उस टनल का एंड पार्ट दिखाई दिया, जिसके दूसरी तरफ पीपल्स थे और वो आपस में बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। तभी टनल एकदम से लेफ्ट में मुड़ती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। और फिर वहां से मैं थोड़ा नीचे उतरा स्टेयर से, और मैं कहां पहुंच गया? थर्ड लेवल पर। सब कहते हैं 2 ही लेवल है, लेकिन मैं उस समय थर्ड लेवल पर पहुंच गया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ समय के लिए तो मैंने सोचा था कहीं मैं सेकेंड लेवल में वापस तो नहीं आ गया। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन मैंने क्या देखा स्टेशन पर कि रूम जो है थोड़े छोटे हैं। देयर वर फ्यू टिकट विंडोज। टिकट विंडोज भी काफी कम है। एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। ट्रेन के जो गेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन सेंटर जो इंफॉर्मेशन देता है यहां पर, वो सारी चीजें ये सब लकड़ी के बने हुए हैं। इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और ये सब वुड के और ओल्ड लुकिंग है। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो उस बूथ के अंदर बैठा हुआ है वो इंसान, वो एक तरीके से वो ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है। ऊपर एक तरीके से कपड़े पहना हुआ है प्रोटेक्टर जैसे। द लाइट वर डेम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। लाइट कम थी, फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ व्हाई। और फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज जो हमने जहां तक स्टोरी पढ़ी उससे बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि वाकई में क्या थर्ड लेवल था या इमेजिनेशन थी उसकी। इसे जानने के लिए स्टोरी में हम आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। तब तक के लिए गुड बाय।